किसान रहता था। वो बहुत ही भला आदमी था, हर किसी से अच्छे तरीके से पेश आता था। जो कुछ भी अनाज में उसके पास इकट्ठा होता वो गरीबों में बांटता फिरता। उसकी बीवी भी उसी की तरह बहुत ही दरिया दिल थी। अरे चन्नो, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। जी बाबर साहब, ये तो अल्लाह का शुक्र है। सच है, खुदा नेकी करने वालों के साथ अच्छा सलूक करता है। हाँ चन्नो, अल्लाह ने हमें इस साल बहुत अच्छा रिस्क अता किया है और इस साल खूब खैरात करने का भी मौका दिया है। जी बाबर साहब, खुदा का जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है। सांभोस गांव का मुखिया था वो मुखिया, लेकिन हद दर्जा कमीना था। बस तो उसका हथियार था। बाबर की दरिया दिली से वो सबसे ज्यादा खाइफ था। उसकी बीवी नरमा थी, जो कि खुद भी अच्छी औरत थी। वो भी गरीबों की मदद को पसंद करती थी, लेकिन सांभो के सामने उसकी पेश नहीं चलती थी। तुमने सुना, वह बाबर 2 कौड़ी का किसान है और गरीबों का दाता बना फिरता है। जी जी, उसे क्या हुआ? वो तो बड़ा दरिया दिल है, हर कोई उसकी तारीफ करता ही नजर आता है। तारीफ करता है नजर आता है, बल्कि हद दर्जे वो आदमी बेवकूफ है जो धन उसके पास आता है उसे लोगों में बांटता फिरता है। एक दिन फकीर होकर घर बैठेगा, कहे देता हूँ मैं। जी जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है और वो लोग बहुत खुश हैं कि इस बार उन्हें बहुत अच्छा अनाज मिलेगा। भगवान, जितने भी काम चोर नालायक लोग हैं उसके चमचे हैं, लेकिन जब इसको किसी की जरूरत पड़ेगी तो फिर पता चलेगा इसके करीब कोई भी नहीं आएगा। अरे जी जी, ऐसी ही बात है। मैं कहती हूँ कि आप भी इस बार बहुत अच्छी खैरात बांटिएगा। अरे अकल की अंधी, तुम चाहती हो कि मैं भी इसकी तरह अपने अनाज का भेड़ा गर्क कर लूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सांभो सोच रहा था कि किसी तरह बाबर की बढ़ती हुई शोहरत को खत्म किया जाए, जो आगे बढ़कर उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए उसने बाबर से मिलने का फैसला किया और फिर उसने अपने खास आदमी फजलू के जरिए से बाबर को कहला भेजा। शाम को बाबर सांभो के घर उससे मिलने आ गए। जी जी चौधरी साहब, आपने मुझे याद किया। खैरियत है? हाँ बाबर, आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जी, क्या बात होगी जो आपने मुझ जैसे गरीब आदमी को अपने पास बुला लिया? नहीं भाई नहीं, तुम गरीब नहीं हो, लेकिन ये जो तुम नाटक करते फिर रहे हो इसको बंद करो, वरना एक दिन वाकई तुम गरीब हो जाओगे। मैं समझा नहीं जनाब, आप खुलकर बात करें, जो कहना चाहते हैं कहें। देखो बाबर, मैं सीधी बात करता हूँ। मैं यहाँ का मुखिया हूँ और मुखिया मैं इसलिए हूँ कि लोग मुझसे डरते हैं और मेरे पास ज़मीन भी ज़्यादा है, लेकिन तुम इस वक्त मेरे मुकाबले पर आने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं क्या और मेरी औकात क्या जो मैं आपके मुकाबले पर आऊँ? अब मुझसे मुँह जोरी कर रहे हो। अगर मेरे मुकाबले पर नहीं तो फिर क्यों लोगों को चीज़ें बांट बांट कर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अब गांव का मुखिया बनना चाहते हो? मेरी ऐसी कोई सोच नहीं, आप इसकी फिक्र न करें। बाबर खामोश हो गया। वो समझ चुका था कि सांभर को उसकी गरीब परवरी पसंद नहीं आ रही। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर ये काम तुमने जारी रखे तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाबर जा चुका था, लेकिन सांभो सोच रहा था। उसका दिमाग पूरे तौर पर बाबर की तबाही के बारे में सोच रहा था। उसने जल्दी से फजलू को आवाज लगाई। अरे फजलू, कहाँ रह गए हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ। फजलू जल्दी से वहाँ पर आता है। मालिक, आपने बुलाया? क्या हुक्म है आपका? अरे फजलू, तुम ही बताओ, जिस पंछी के पर बढ़ जाएं तो क्या करना चाहिए? मालिक, उसके पर काट देते हैं, फिर वो कहाँ उड़ कर जाएगा? हाँ फजलू, ये बात तो तुमने ठीक की है। तो फिर ठीक है, तुम बाबर के गोदाम में जाओगे और जितना अनाज है रात के अंधेरे में इसे जला दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जी मालिक, ना रहेगा अनाज और ना वो आपकी बराबरी कर पाएगा। हाँ फजलू, तुमने ठीक कहा है। जंगल में एक ही बादशाह हो सकता है और इस गांव का बादशाह मैं हूँ। जो हुक्म आपका मालिक, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। कहते हुए फजलू वहाँ से निकल गया। शर्मा किचन की खिड़की से सब कुछ देख चुकी थी और ये सब सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। ओह मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अगर अनाज जल गया तो फिर गरीब लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। मुझे कुछ करना ही होगा। वो जल्दी से बाहर निकली। वो जल्द अज जल्द अपनी खास खादमा के पास पहुंची। मालकिन, खैरियत है? आप बड़ी परेशान लग रही हैं। करी, तुम मेरी खास खादिमा हो। तुम्हें तो पता है कि मेरे पति देव
तो यूं तो गांव के मुखिया हैं, लेकिन बाबर के बहुत खिलाफ हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो बाबर को अपना दुश्मन ही समझते हैं, लेकिन बाबर बहुत ही भला इंसान है। हाँ असगरी, और अब हमें भी इस भले आदमी के लिए कुछ करना ही होगा। क्या मतलब है मालकिन, क्या करना होगा, जल्दी बताएं। अच्छा तो सुनो। नरमा ने असगरी को सब कुछ समझा दिया। शाम का वक्त था। फजलू अपने एक साथी के साथ बाबर के गोदाम के पास पहुंचा। उनके हाथों में मुश्किलें रोशन थी। जैसे ही फजलू मुश्किल को फेंकने लगा, उसी वक्त असगरी और नरमा ने उनके सर पर वार कर दिया और वो दोनों बेहोश हो गए। फिर नरमा और असगरी ने उन दोनों को अच्छी तरह दरख्त से बांध दिया। बाबर का अनाज बच गया और उसने जी भर कर गरीब लोगों को अनाज बांटा। सच है, नेक लोगों के साथ अच्छा ही होता है।